हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। IBPS PO मेंस की रिजल्ट 5 जनवरी को रिलीज की गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि IBPS PO की इंटरव्यू कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इंटरव्यू में टोटल कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, एंड जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने IBPS PO की एग्जाम क्लियर की है तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें प्रीवियस ईयर की, यानी कि पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी IBPS PO की, तो उसकी रिजल्ट आई थी। IBPS PO मेंस की जब रिजल्ट आई थी तो उसके 3 से 4 दिनों के बाद ही इंटरव्यू की कॉल लेटर रिलीज कर दी गई थी, एंड विद इन 15 to 20 डेज इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए थे। इस बार भी अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 4 to 5 डेज के अंदर इंटरव्यू की कॉल लेटर रिलीज हो सकती है, एंड 20 जनवरी के बाद आप इंटरव्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर बात करें कि इस बार टोटल कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो अगेन जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें 4300 के अप्रॉक्स वैकेंसीज रिलीज की गई थी, एंड 12000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, यानी कि 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी कि जैसे अभी वैकेंसी निकली हुई है 8400, तो लगभग 25000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके मेंस में मार्क्स कम होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनकी मार्क्स ज़्यादा होने के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, और स्कोर कार्ड जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्टेड है, यानी कि मेंस जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ, उनकी स्कोर कार्ड रिलीज नहीं की जाती है, तो इसलिए आपको पता नहीं रहेगा कि मेंस में आपने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर लेकर जाना है। इंटरव्यू कॉल लेटर जब भी आएगी आप उसे डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, एंड वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बिना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो आपको लेकर जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लेकर जाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट अगर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है फिर तो ठीक है, अदरवाइज लिंक एक्टिवेट होता है कुछ दिनों के लिए, तो उस समय आप जरूर डाउनलोड कर लेना। जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं एंड सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब आपको लेकर जाना है। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, PhD किया हुआ है, तो वो सब भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर चले जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, साथ ही साथ मार्कशीट्स रहेंगे वो आपको लेकर जाना है, जितने भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपको लेकर जाना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और साथ ही साथ 2 जेरोक्स कॉपीज आपको जरूर लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC, SC, ST या फिर PWD कैंडिडेट हो तो आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है उसके अकॉर्डिंगली, एंड वो आप जरूर लेकर जाना। लेटेस्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहती है, तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लो, क्योंकि वहाँ पे वो कभी कभी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके बाद ID प्रूफ लेकर जाना है, तो ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, कोई भी आप ID लेके जा सकते हो। एटलीस्ट 2 ID प्रूफ जरूर लेकर जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ IDs ऐसे होते हैं ना जिसमें फोटो क्लियर नहीं दिखती है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करना कि 2 ID प्रूफ जरूर लेकर जाना। देन बर्थ सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज क्लास 10th की जो पास आउट सर्टिफिकेट रहती है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो वो एज बर्थ सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हो। 3 to 4 पासपोर्ट साइज फोटोज रख लेना। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर PSU में वर्क कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में वहाँ रिक्वायरमेंट रहती है। वो एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि अगर आपने डिस्प्ले किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप कहीं वर्क कर रहे हो, तब तो वहाँ आपको ज़रूर शो करना होगा, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो तो फिर आपको NOC वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने IBPS PO मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।